रम्पलस्टिल्टस्किन एक परीक था। बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब दर्जी मिलर रहता था। उसकी एक सुंदर बेटी थी। एक दिन राजा ने उसे अपने महल में बुलाया। राजा के सामने जाकर दर्जी बहुत प्रभावित हुआ और राजा को प्रभावित करने के लिए उसने कहा, मेरी बेटी भूसे से सोना काट बुन सकती है। राजा को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने दर्जी से कहा, कल अपनी बेटी को महल में लेकर आओ। अगले दिन राजा ने दर्जी की बेटी को एक बड़े कमरे में ले जाकर कहा, इस पूरे भूसे को रात भर में सोने में बदल दो, नहीं तो तुम्हें मरना होगा। राजा ने लड़की को कमरे में बंद कर दिया और चला गया। डर से लड़की जोर जोर से रोने लगी। अचानक कमरे का दरवाजा खट की आवाज के साथ खुल गया। अंदर एक अजीब सा छोटा आदमी आया, जिसके हाथ में एक जादुई छड़ी थी। उसने सफेद पतलून और लाल पोल्का डॉट वाली कोट पहनी थी। उसके सिर पर एक सफेद टोपी थी, जिसमें एक पंख लगा हुआ था। वह बोला, सुंदर कन्या, तुम इतनी जोर जोर से क्यों रो रही हो? लड़की ने जवाब दिया, मुझे इस भूसे को सोने में बदलना है, नहीं तो राजा मुझे मार देगा। लेकिन मुझे कताई करना नहीं आता। उस छोटे आदमी ने कहा, मैं यह काम कर दूंगा, लेकिन बदले में तुम मुझे क्या दोगी? लड़की ने कहा, मैं तुम्हें अपनी माला दूंगी। छोटे आदमी ने माला ले ली और पूरी रात भूसे को सोने में बदल दिया। सुबह होते ही वह गायब हो गया। जब राजा ने सोने से भरा कमरा देखा तो उसकी लालच और बढ़ गई। उसने लड़की को दूसरे कमरे में बंद कर दिया, जो पहले से भी बड़ा था और वहां और भी ज्यादा भूसा रखा था। उसने लड़की से कहा, सुबह तक इसे सोने में बदल दो, नहीं तो तुम मारी जाओगी। लड़की फिर से रोने लगी। अचानक वही छोटा आदमी फिर प्रकट हुआ और उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन इस बार तुम मुझे क्या दोगी? लड़की ने कहा, मैं तुम्हें अपनी अंगूठी दूंगी। छोटे आदमी ने अंगूठी ले ली और पूरी रात मेहनत कर भूसे को सोने में बदल दिया। सुबह होते ही वह फिर गायब हो गया। राजा जब कमरे में आया और इतना सारा सोना देखा तो वह बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, यह लड़की गरीब दर्जी की बेटी भले ही हो, लेकिन अगर मैं इससे शादी कर लूं तो मेरी पत्नी दुनिया की सबसे अमीर औरत होगी। इस बार राजा ने लड़की को एक और बड़े कमरे में ले जाकर कहा, अगर तुम इस भूसे को सोने में बदल दो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा और तुम मेरी रानी बनोगी। राजा ने लड़की को कमरे में बंद कर दिया और चला गया। लड़की बहुत परेशान थी क्योंकि इस बार उसके पास देने के लिए कुछ नहीं बचा था। तभी वही छोटा आदमी प्रकट हुआ और बोला, अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं है तो एक वादा करो। अगर तुम रानी बन गई तो मुझे अपना पहला बच्चा दे दोगी। लड़की ने सोचा कि रानी बनना तो बहुत दूर की बात है, इसलिए उसने बिना सोचे विचारे हाँ कह दी। छोटे आदमी ने फिर भूसे को सोने में बदल दिया और सुबह होते ही गायब हो गया। जब राजा ने देखा कि कमरा सोने से भरा हुआ है तो वह बहुत खुश हुआ। उसने दर्जी की बेटी से शादी कर ली और उसे रानी बना दिया। एक साल बाद राजा और रानी को एक सुंदर संतान हुई। रानी अपने वादे को पूरी तरह भूल चुकी थी। तभी एक दिन अचानक वही छोटा आदमी प्रकट हुआ और बोला, अब मुझे मेरा वादा पूरा चाहिए, मुझे तुम्हारा बच्चा दो। रानी बहुत दुखी हो गई। उसने उस आदमी को राज्य का सारा धन देने की पेशकश की, लेकिन वह नहीं माना। छोटे आदमी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर तुम 3 दिनों के अंदर मेरा नाम बता दो तो मैं तुम्हारा बच्चा छोड़ दूंगा। रानी पूरी रात सोचती रही और अगले दिन अजीब अजीब नाम सोचकर उस आदमी को बताए, लेकिन वह हर बार हंसकर कहता, नहीं, यह मेरा नाम नहीं है। अगले दिन रानी ने अपने एक सेवक को पूरे राज्य में घूमकर अजीब अजीब नाम इकट्ठा करने के लिए भेजा। सेवक ने कई नाम इकट्ठा किए, लेकिन छोटा आदमी हर बार कहता, नहीं, यह मेरा नाम नहीं है।
तीसरे दिन सेवक ने रानी से कहा, मैं बहुत निराश होकर लौट रहा था, तभी मैंने पहाड़ के पास एक छोटा सा घर देखा। उस घर के बाहर आग जल रही थी और एक छोटा सा आदमी कूद कूद कर नाच रहा था। वह गाते हुए कह रहा था, आज मैं पकाऊंगा और खाऊंगा, कल रानी का बच्चा ले जाऊंगा। किसी को न बताना, भगवान के लिए, कि मेरा नाम है रम्पलस्टिल्टस्किन। रानी यह सुनकर बहुत खुश हो गई। जब तीसरे दिन छोटा आदमी आया तो रानी ने जानबूझकर उसे कुछ अजीब नाम बताए। वह हंसता रहा और कहता गया, नहीं, यह मेरा नाम नहीं है। अंत में रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा नाम रम्पलस्टिल्टस्किन है। छोटा आदमी गुस्से से आग बबूला हो गया और चिल्लाया, किसी जादूगरनी ने तुम्हें बताया होगा, नहीं तो तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चलता। यह बहुत अन्याय है, बहुत अन्याय। गुस्से में उसने इतनी जोर से जमीन पर अपना पैर पटका कि वह जमीन में धंस गया। जब उसने बाहर निकालने की कोशिश की तो उसका पैर बीच से टूट गया। वह दर्द से चीखते हुए एक पैर पर कूदता कूदता जंगल की ओर भाग गया और फिर कभी नहीं दिखा। रानी, राजा और उनका बच्चा खुशी खुशी जीवन बिताने लगे।